गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम टू केसी स्टडी सेंटर। मेरा नाम है प्रंकेश और मैं आज आपको 6 दिसंबर के टॉप 12 करंट अफेयर करवाने वाला हूं। और आज दोस्तों 6 दिसंबर है, तो आज के दिन बहुत ही दुखद घटना हुई थी। डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर, इनका देहांत हुआ था। ठीक है, और उनका देहांत चैत्यभूमि में है। डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर ये ऐसे महापुरुष है जिन्होंने अपनी पूरी जीवन दलितों के लिए, हर एक पर्सन के लिए लिखे हैं, है ना। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा है। वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी थे। ठीक है, उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है अपने भारत का, लिखित वो भी। और ये गरीब हर एक पर्सन के लिए है, ना का सिंगल पर्सन के लिए। ठीक है, गरीब से अमीर लोग के लिए सेम वहां उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशन को डिटेक्ट किया है। ठीक है, तो ऐसे महामानव को मैं कोटि कोटि वंदन करता हूँ। ठीक है, उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था, मध्य प्रदेश के न्यू गांव में। और उनका देहांत 6 दिसंबर 1956 में हुआ था। ठीक है, तो ये ऐसे मानव को, ऐसे बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मैं अभिवादन करता हूँ और उनको स्मरण करता हूँ। ठीक है, चलो देखते हैं गाइस आज क्या है। आज आज का क्वेश्चन देखो। आज का क्वेश्चन है, स्क्रीन में क्वेश्चन लिखा होगा। ठीक है, स्क्रीन में क्वेश्चन लिखा होगा, उसको कमेंट सेक्शन में लिखना है। देखो, आप जो कमेंट सेक्शन में लिखोगे ना, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, है ना। आपकी कमेंट्स को लोग लाइक करेंगे, है ना, और आपको अप्रिशिएट करेंगे। तो ये आप जो आदत डाल रहे हो ना कमेंट सेक्शन में लिखने का, वो बहुत ही अच्छा है। लिखना और पढ़ने से बेटर कमेंट सेक्शन में करते, न्यू कुछ टेक्नोलॉजी, न्यू एक थॉट्स प्रोसेस तुमको बढ़ता है। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन देखो, है ना, क्या है। देखो, अलका उपाध्याय has been appointed chairperson of which institution। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि अलका उपाध्याय एक चेयरपर्सन बने हैं किस इंस्टीट्यूशन का। इसको आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे गाइस। देखो, आज थॉट ऑफ द डे क्या है। थॉट ऑफ द डे है, तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह पर ना पहुंचे। क्या बात है यार, बहुत जबरदस्त। ठीक है, आपने कोई चीज को स्टार्ट करते हो ना, जब बोलते हो कि मैं ये करना चाहता हूँ, मैं यहां तक जाना चाहता हूँ, सोच लिए ना। तो जाने तक जाना तो है, आपने सोच लिए, बट वहां जाना कैसा है ये भी आपको तय करना पड़ेगा, है ना। एक बार सोच ले कि आपको करना है, तो चलते 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 छोड़ना ही है बिल्कुल। आपका जो डेस्टिनेशन है वहां तक जाके आपको पूरा डेडिकेशन से करना है ना। लोग करोड़ों आते हैं कंपटीशन में, ट्रायंगल के जैसे, है ना। और आगे आगे चलते 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 तो कम होता है ना। और जो पहुंचता है वही हीरो कहलाता है। हाँ, उसे ही सक्सेस मिलता है। तो आपने जो प्लान किए, वो डिसीजन किए आपके लाइफ में कि आपको करना क्या है, हाँ, आपको किस प्लानिंग से करना है, तो आपके लाइफ में बहुत डिस्ट्रैक्शन आएगा। फैमिली आएंगी, है ना, फ्रेंड्स आएंगे, गर्लफ्रेंड आएंगे, बॉयफ्रेंड आएंगे, बहुत डिस्ट्रैक्शन आएगा। शादी आएंगे, ब्याह आएंगे, डेथ आएगा। तो ये जो डिस्ट्रैक्शन है, बहुत उसको संभाल के, वो आपके आपके एनिमी है, उसको देख के, उसको सोच बुझ के, उसको उसको बिल्कुल टक्कर करके आपको निकलना है और आपके डेस्टिनेशन से पहुंचना है। जैसे आप प्लान करते हो दिन भर में क्या करना है, कुछ भी हो जाए, वो प्लान तक पीक लेवल तक पहुंचना है। अपना 100% दो ना, हुआ ना हुआ क्या प्रॉब्लम होता है ना। तो ऐसे करते करते एक ना एक दिन आप श्योरली वो डेस्टिनेशन पहुंच जाओगे दोस्तों। तो इसलिए दृढ़ रहो, परसिवरेंस रहो, और आप आगे बढ़ते रहो। ठीक है, जल्दी डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। आगे बढ़ते हैं गाइस। पहला क्वेश्चन देखो। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, यही क्वेश्चन मैंने पूछा था। अलका उपाध्याय हैज बीन अपॉइंटेड चेयरपर्सन ऑफ विच इंस्टीट्यूशन। बोलना क्या चाह रहा है। अभी रिसेंटली अलका उपाध्याय को चेयरपर्सन बनाया गया। इस इंस्टीट्यूशन का, द आंसर इज, उस इंस्टीट्यूशन का नाम है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ। ठीक है, तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन कौन बने हैं, अलका उपाध्याय। ठीक है, यहाँ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात आई है।
इसका फाउंडेशन हुआ था 1995 को, और इसके हेडक्वार्टर है दिल्ली में, और इसके चेयरपर्सन तो बने हैं अलका। ठीक है, नेशनल हाईवे की बात आती है तो अपने भारत के यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे कौन है? नितिन जयराम गडकरी है। और ये जीते कहाँ से? ये लोकसभा एमपी है। कहाँ से लोकसभा एमपी है? नागपुर से। ठीक है, नागपुर से, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नागपुर को ही ऑरेंज सिटी कहते हैं। ओके, नागपुर में ही दीक्षा भूमि है, दीक्षा भूमि है, जहां डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर ने दीक्षा की। नागपुर में ही क्या है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये भी है। ये बहुत बार पूछा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे? तो नागपुर में ही। चलो आगे बढ़ते हैं गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखियो। Which state has become the first state in country to vaccinate its entire eligible population? बोलना क्या चाहता है कि रिसेंटली कौन सा स्टेट है भाई जो भारत का पहला स्टेट बना है, उसने अपने पॉपुलेशन को, उसने उनके स्टेट के पॉपुलेशन को पूरी तरह से वैक्सीनेट कर दिया। तो कौन सा स्टेट है? द आंसर इज हिमाचल प्रदेश। सो हिमाचल प्रदेश, ये हैज, हिमाचल प्रदेश जो पहला स्टेट है कंट्री का, अपने भारत का, जो वैक्सीनेट हुआ है पूरे पॉपुलेशन। ठीक है, तो उनके पॉपुलेशन जितने भी लोग संख्या उनको वैक्सीनेट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ आती है हिमाचल प्रदेश की बात। तो हिमाचल प्रदेश की दो कैपिटल है, धर्मशाला एंड शिमला। इसके चीफ मिनिस्टर है जयराम सिंह ठाकुर। इसके गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। और इलेक्ट्रिक ड्रॉप पॉलिसी लागू करने वाला हिमाचल प्रदेश ही से। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। और कुछ याद आता है कि हिमाचल प्रदेश से? हाँ, हिमाचल प्रदेश से क्या याद आता है कि हिमाचल प्रदेश ये एलपीजी गैस कनेक्शन पहुंचाने वाला भारत का पहला स्टेट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर एड्रेस which edition of the इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस इन अबू धाबी? ठीक है, बोलना क्या चाह रहा है? अब रिसेंटली एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर, इन्होंने ये एक कॉन्फ्रेंस में गया। कौन से कॉन्फ्रेंस में? इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस में गया। और कहाँ पे गया? अबू धाबी में गए। और अबू धाबी कहाँ पे आती है? यूएई में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। ठीक है, तो कौन सा एडिशन था वो इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस का? द आंसर इज 5th एडिशन। तो 5th एडिशन हुआ इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस। ठीक है, कहाँ पे? अबू धाबी में। वहां कहा गए थे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जी। ये जीते कहाँ से? ये राज्यसभा एमपी है गुजरात से। ठीक है, यहाँ गुजरात की बात आई है। गुजरात की कैपिटल गांधीनगर। उसके चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र भाई पटेल है। उसके गवर्नर आचार्य देवव्रत। इंपॉर्टेंट। ठीक है, केवल गुजरात की केवड़िया ये सिटी है ना, ये पूरी तरह से इलेक्ट्रिसिटी करने की घोषित की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस। नेक्स्ट देखो, न्यूजीलैंड अजाज पटेल created history by becoming bowler in the Test cricket to claim all 10 wickets in an inning। क्या बात है, बहुत जबरदस्त, प्राउड। अच्छा काम किया बंदे ने, न्यूजीलैंड के बंदे ने। ठीक है, न्यूजीलैंड और इंडिया के बीच में टेस्ट क्रिकेट मैच हो रहा है। तो न्यूजीलैंड के पर्सन है अजाज पटेल। उन्होंने क्या किए? 10 विकेट लिए, एक ही इनिंग में 10 विकेट लिए भारत के पूरे टेस्ट क्रिकेट में। ठीक है, तो ये कौन से पर्सन बने हैं जो पूरे वर्ल्ड में कि एक ही इनिंग में 10 विकेट लेने वाले? द आंसर इज ये 3rd पर्सन बने। 3rd पर्सन बने तो पहले कौन थे? ये इंग्लैंड के कोई पीटर नाम के थे। ठीक है, सेकंड कौन थे? अपने इंडिया के कौन थे? अपने इंडिया के अनिल कुंबले थे, अनिल कुंबले जी से। थर्ड कौन है? यही थर्ड है। न्यूजीलैंड के कौन है? न्यूजीलैंड के अजाज पटेल है।
ठीक है, 10 विकेट, ये तीनों नहीं, एक ही इनिंग में 10 विकेट लिए। ओके, आगे बढ़ते गाइस। यहां क्रिकेट की बात आई है ना, या क्रिकेट की बात आई है, तो इंटरनेशनल लेवल में क्रिकेट को रेगुलेट कौन करता है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, आईसीसी। इसका फाउंडेशन कब हुआ था? 1909 में हुआ। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई में, है ना, दुबई में। इसके चेयरपर्सन कौन है? ग्रेग बार्कली है। कहाँ के है? न्यूजीलैंड के। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते, नेक्स्ट देखो। विनोद दुआ रिसेंटली पास्ड अवे एट 67। ही वाज एसोसिएटेड विथ विच फील्ड? बोलना क्या चाहता? अभी रिसेंटली विनोद दुआ, ये इनका देहांत हुआ, 67 एज के थे। तो ये कौन से फील्ड से बिलोंग करते थे, ये पूछा है। तो कौन से फील्ड से बिलोंग करते थे? ये जर्नलिज्म। तो जर्नलिज्म से बिलोंग करते थे। ठीक है, विख्यात थे पर्सन विनोद दुआ। तो विनोद दुआ क्या थे? जर्नलिज्म थे, इनका देहांत हुआ, दुखद घटना है। आगे बढ़ते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, राजीव चंद्रशेखर, has launched first indigenously server. What is its name? बोलना क्या चाहे? अपने भारत के मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, राजीव चंद्रशेखर, ये है, इन्होंने भारत का पहला इंडिजिनियसली सर्वर को लॉन्च किया। तो उस इंडिजिनियस सर्वर को का नाम क्या है? द आंसर इज, उसका नाम है रुद्रा। तो रुद्रा ये भारत का पहला इंडिजिनियसली सर्वर है। इसको लॉन्च किसने किया? राजीव चंद्रशेखर ने किया। और ये क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ द स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी है। यहां से मुझे याद आता है, हु इज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन? द आंसर इज अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव के पास और मिनिस्ट्री है, रेलवे मिनिस्ट्री है ना, और मिनिस्ट्री है, कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री है ना। और ये जीते कहां से? अश्विनी वैष्णव, ये राज्यसभा एमपी है। कहां से? ओडिशा से। ओडिशा की बात है, ये ओडिशा की कैपिटल भुवनेश्वर है। ठीक है, उसके चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक है, उसके गवर्नर गणेशी लाल है। ठीक है, और ओडिशा के भुवनेश्वर में ही भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम ओपन करने वाले हैं। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं गाइस। AG Next Technology had partnered with the NAFED to digitize quality assessment for organic kiwis grown in which state? बोलना क्या चाहता है? अब रिसेंटली AG Next टेक्नोलॉजी ने पार्टनरशिप किया, भाई किसके साथ? नाफेड के साथ। भाई क्यों? वो डिजिटाइज क्वालिटी असेसमेंट देना चाहता है। क्या देना चाहता है? डिजिटाइज क्वालिटी असेसमेंट देना चाहते हैं। ठीक है, काय के लिए? ऑर्गेनिक कीवीज ग्रोन करने के लिए, बढ़ाने के लिए, ऑर्गेनिक कीवीज को बढ़ाने के लिए डिजिटाइज क्वालिटी असेसमेंट देना चाहता है एजी नेस्ट टेक्नोलॉजी एंड नाइफेड। भाई कौन से स्टेट में ये काम करने वाले, कौन से स्टेट में करने वाले? आंसर इज, ये करने वाले हैं अरुणाचल प्रदेश में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश में एजी नेक्स्ट टेक्नोलॉजी एंड नाफेड, ये दोनों मिलके काम करने वाले हैं ऑर्गेनिक कीवीज ग्रोन करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस। नेक्स्ट देखो, ओयो कंपनी हैज अपॉइंटेड whom as its the strategic group advisor? बोलना क्या चाहते हैं? ठीक है, रिसेंटली ओयो ये कंपनी है। ठीक है, आपको पता होगा ओयो कंपनी है। ठीक है, रूम्स वगैरह मिलते हैं अवेलेबल, है ना। तो ओयो कंपनी ने अपॉइंट किया है एक पर्सन को। उस पर्सन का नाम पूछा है। भाई क्या के लिए अपॉइंट किया है? वो स्ट्रैटेजिक ग्रुप एडवाइजर के लिए, उन कंपनी का स्ट्रैटेजिक ग्रुप एडवाइजर बना है एक पर्सन को, तो उनका नाम पूछा है। ठीक है, तो कौन है? द आंसर इज रजनीश कुमार। तो रजनीश कुमार को ओयो कंपनी ने
अपॉइंट किया है कई के लिए, स्ट्रेटेजिक ग्रुप एडवाइजर के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, which bank has announced the launch of first private infinite, the country's first ever stand alone metal debit card? क्या बात है, इन पार्टनरशिप विथ वीजा, बोलना क्या चाहता है। अब रिसेंटली किस बैंक ने अनाउंस किया है कि भाई हम लॉन्च कर रहे हैं पहला इन्फानाइट, कंट्री का, भारत का पहला इन्फानाइट स्टैंड अलोन मेटल डेबिट कार्ड। ठीक है, एक बैंक ने बोला है कि हम भारत का पहला प्राइवेट इन्फानाइट स्टैंड अलोन मेटल डेबिट कार्ड को लॉन्च कर रहा है। ठीक है, किन के साथ मिलके, वीजा के साथ पार्टनरशिप मिलके। ठीक है, तो कौन सी बैंक है वो, द आंसर इज, द बैंक इज आईडीएफसी फर्स्ट। ठीक है, तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने बोला है कि हम फर्स्ट प्राइवेट इन्फानाइट भारत का स्टैंड अलोन मेटल डेबिट कार्ड को लॉन्च कर रहे हैं वीजा के साथ मिलकर। ठीक है, तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का हेडक्वार्टर कहां पे है, मुंबई में, ये भी याद रखें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट, बोलना क्या चाहते हैं, ये बैंकिंग अवेयरनेस का क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट नहीं है बोला है, तो कौन सा नहीं है, द आंसर इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो भाई डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट कौन से है, ऑप्शंस है एंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, ये दो जो है ए एंड सी, ये डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, बट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ये डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट नहीं है। पूछेगा कि डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट कौन से, तो ऑप्शंस और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस। नेक्स्ट देखो, डैश is a process by which a single asset or a pool of assets are transferred from a balance sheet of the originator bank to the bankruptcy remote SPV trust in a return for an immediate cash payment, बोलना क्या चाहते हैं, बोल रहा है ये कि उस प्रोसेस का नाम बताइए। भाई कौन से प्रोसेस का नाम बताना है, जो कि सिंगल असेट है और पूल ऑफ असेट है, जो क्या है, सिंगल असेट है या पूल ऑफ असेट है, जिसको ट्रांसफर करते हैं, जिसको ट्रांसफर किया जाता है कहां से, बैलेंस शीट ऑफ द ओरिजिनेटर बैंक से, है ना, बैलेंस शीट ऑफ द ओरिजिनेटर बैंक से, कहां पे, बैलेंस शीट ऑफ द ओरिजिनेटर बैंक से ट्रांसफर किया जाता है, कहां किया जाता है, बैंकरप्सी रिमोट एसपीवी ट्रस्ट में, है ना, और काय के लिए, इन रिटर्न्स फॉर एन इमीडिएट कैश पेमेंट के लिए। तो उस प्रोसेस का नाम क्या है, द आंसर इज सिक्योरिटाइजेशन। तो सिक्योरिटाइजेशन ये प्रोसेस है जो सिंगल असेट या पूल ऑफ असेट है, जिसको ट्रांसफर किया जाता है बैलेंस शीट ऑफ द ओरिजिनेटर बैंक से, कहां पे, बैंकरप्सी रिमोट एसपीवी ट्रस्ट में, काय के लिए, रिटर्न होना चाहिए इमीडिएट कैश पेमेंट, इसके लिए। तो सिक्योरिटाइजेशन उसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं गाइस। नेक्स्ट देखो, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेब्ट मार्केट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, बोलना क्या चाहता है, डेब्ट मार्केट के बारे में क्या सही है, नीचे दिए गए ऑप्शन में से वो बताना है। तो क्या सही है, बोथ ए एंड बी, कौन सा है देख लेते हैं। इन डेब्ट मार्केट फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज ऑफ वेरियस टाइप्स एंड फीचर्स आर इशूड एंड ट्रेडेड, ठीक है, ये भी सही है बोलता। दूसरा क्या है, बी भी सही है, द सिक्योरिटीज आर इशूड बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो डेब्ट मार्केट के बाद में दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट, पहला डेब्ट मार्केट ये फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी है जो वेरियस टाइप्स एंड द फीचर्स
को इशूड एंड ट्रेड करता है। ओके, और ये जो सिक्योरिटीज है इसके जो भी इश्यूज आते हैं वो जवाबदार कौन कौन रहेंगे, कौन हैंडल करता है, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, आल्सो द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ये दो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डेब्ट मार्केट के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस। नेक्स्ट देखो, तो गाइस ये थे अपने टॉप 12 क्वेश्चन। आज के टॉप 12 क्वेश्चन आईएमपी थे, एग्जाम ओरिएंटेड, आने वाले एसबीआई, पीओ, आईबीपीएस, पीओ एंड आईबीपीएस क्लर्क में डेफिनेटली पूछेंगे। गाइज अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो डेफिनेटली लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और फ्यूचर के वीडियो अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूले। ठीक है, और बने रहे केसीसी स्टडी सर्कल के साथ। ओके, मेरा नाम है प्रंकेश, है ना, और सबका मंगल मैत्री हो। थैंक यू गाइस।